बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो रोज़मर्रा की कुकिंग में इस्तेमाल होता है और अब बकरीद आने वाली है। पहले से ही आप स्टोर करके रख सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसका कलर भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग इस जब भी आप कुकिंग करेंगे तो ये पेस्ट बनाना नहीं पड़ेगा, एकदम से आसानी से लेकर बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन देखने को मिले। मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और उसको छील लिया। अदरक है आधा पाव और इसको भी मैंने छील कर काट लिया है। और आप लोग जब भी लहसुन और अदरक को लें तो आप इसे धोना और धोने के बाद इसको अच्छे से छीलना है। और मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया है, खुश्क कर लिया है। और आपको अगर इसके छिलके यूज़ करने हैं, जैसे चाय वगैरह आप इसकी बना सकते हैं, तो आप पहले इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसकी स्किन को उतार लें और इसे फ्रीज करके रख लें। आप जब भी आपको चाय बनानी हो तो इससे चाय बनाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको इसके छिलके नहीं यूज़ करने हैं तो फिर आप इसे बाद में धो लें, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से इसे सुखा लिया है और फिर मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब ग्राइंड कर लेंगे हम। और मैंने आधा कप तेल लिया है जो हम कुकिंग में रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। और आधे कप में मैंने अभी थोड़ा सा डाला है 2 खाने के चम्मच। और आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका पिस नहीं रहा आसानी से तो आप थोड़ा थोड़ा सा तेल और डालते जाएं, लेकिन पानी एक कतरा भी नहीं जाएगा। और देखिए मैं रोक रोक कर पीस रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा डाला है मैंने ग्राइंड करने के लिए और थोड़ा थोड़ा सा डालकर और उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालकर रोक रोक कर मैं पीस रही हूँ ताकि आसानी के साथ पिस जाए, क्योंकि इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैं फिर थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और फिर इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, काफ़ी मुश्किल तो होती है लेकिन रोक रोक कर इसे पीस लेंगे फिर ये आसानी से पिस जाता है। माशाअल्लाह, देख सकते हैं आप हमने कितना अच्छा पीस लिया है और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तेल के साथ पीसा है। ये देखिए, अब मैं ये इस बोतल में भर कर रख लूँगी और ये बिल्कुल खुशक है, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें गीलापन नहीं हो बिल्कुल भी। और इसे हम कवर करके इस पे एक हम स्टिकर लगा देंगे नाम लिखकर पहचान के लिए कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैंने आधा किलो ली हैं हरी मिर्चें और इन्हें अच्छे से वॉश किया है और इसके डंठल निकाल दिए हैं। और मैंने इसे कपड़े पर बिछा दिया था और कपड़े से साफ़ कर लिया और अच्छे से सुखा लिया है मैंने। आप चाहें तो धूप में सुखा लें या फिर फ़ैन के नीचे सुखा लें, लेकिन खुशक होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और जो ये डंठल निकालते हैं इसे हमें अच्छे से निकाल देना चाहिए, वरना ये रह जाएंगे तो फिर सड़न यहीं से शुरू हो जाती है इसकी। और जो ख़राब हैं वो बिल्कुल निकाल दीजिएगा। और इसे हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आप लोग। अब हम पीसेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे और फिर इसी तरीके से मैंने आधा कप तेल भी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा थोड़ा सा पीसती जाऊँगी रोक रोक कर। अभी देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है तेल। अब इसे हम चलाएंगे, लेकिन रोक रोक कर चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पीसेंगे, लेकिन जब ये पिस जाएगा तो इसका कवर बहुत एहतियात से हमें हटाना है, एकदम नाक में चढ़ जाता है, फिर जो हालत होगी ना बस मैं बता नहीं सकती आपको। आप लोग मास्क लगा लीजिएगा प्लीज़।
और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों फैमिली के साथ। मैंने हरी मिर्चें जो बाकी बची थी वो भी डाल दी हैं और तेल भी डाल दिया है। अब इसे दोबारा पीसेंगे, वक्फे वक्फे से पीसते जाएंगे और तेल डालते जाएंगे। पूरा आधा कप डाला है मैंने। बहुत अच्छी तरीके से पीस लेंगे इसे। तो लीजिए हमारे तीनों पेस्ट रेडी हैं और आपने देखा कि कितनी आसानी से फटाफट बन जाता है। और घर का साफ़ सुथरा ये पेस्ट बनाकर 5 से 6 महीने तक के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।